उपाय क्या है उनके सामने? कोई उपाय नहीं है। पहले से सेटिंग है कि भाई विशेष राज क्या, आप लीजिए मंत्री पद लीजिए, माने आनंद में रहिए, विशेष राज से क्या मतलब है? मांझी जी बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य है, विपक्षी पार्टियां ऐसे ही बोल रही है। तो आपसे तो 20 साल का हिसाब लिया जाएगा ना। नीतीश जी से लालू जी के कार्यकाल का हिसाब थोड़े लिया जाएगा। राजद वाले अलग कर रहे हैं, जदयू वाले अलग कर रहे हैं, लोजपा वाले अलग कर रहे हैं, भाजपा वाले तो कभी कभी बोलते हैं, लेकिन आप भी मांग रहे हैं। में हमेशा गाय गेरू, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद कीजिएगा, इसी के लिए वोट मांगे थे। भाजपा वाले बोल रहे थे कि मुड़कटवा पार्टी है, इसको वोट मत दीजिए। 2 करोड़ का वायदा था कि नहीं मोदी जी का 2014 में कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। आप आरा में क्या ला रहे हैं? आर.के. सिंह वहां से मंत्री भी रहे हैं, आप हरा दिए हैं वहां से। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं कुमोद कुमार। देखिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अब नहीं मिलेगा क्योंकि केंद्र ने इसे नकार दिया है। बिहार को आज बजट सत्र के दौरान जो है कई हजार करोड़ जो है बिहार को मिला है। उसमें नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, विशेष पैकेज ही सही, लेकिन कुछ तो मिला। इसको लेकर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे। आरा से सांसद CPI ML सुदामा प्रसाद, सर कैसे देख रहे हैं? लगातार विशेष राज्य की दर्जे की मांग उठ रही थी, अब नीतीश कुमार इसी में खुश हैं। अब तो खुश रहना ही चाहिए उनको, माने ठीक ना। अब उपाय क्या है उनके सामने? कोई उपाय नहीं है। हमारे मांझी जी भी बोल चुके हैं कि आप पत्थर पर सर पटक लीजिए लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि पहले से सेटिंग है कि भाई विशेष राज्य क्या, आप लीजिए मंत्री पद लीजिए, माने आनंद में रहिए, विशेष राज्य से क्या मतलब है? और हम लोग जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ उसी समय से हमारी पार्टी भाकपा माले विशेष राज्य का दर्जा मांग रही है कि भाई केंद्र जो है। राजद वाले अलग कर रहे हैं, जदयू वाले अलग कर रहे हैं, लोजपा वाले अलग कर रहे हैं, भाजपा वाले तो कभी कभी बोलते हैं, लेकिन आप भी मांग रहे हैं। बिल्कुल रेगुलर, हमने ही पहले इस सवाल को उठाया और पटना में इसको लेकर के रैली किया तुरंत बाद जिस समय बंटवारा हुआ था। अच्छा। कि भाई विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। जो भी कल कारखाने हैं सब चले गए उधर, खदान चले गए, जंगल चले गए। अब यहाँ क्या बच गया है? यहाँ जो है सोन नदी का बालू है, खेती है, तो आप यहाँ विशेष राज्य का दर्जा दीजिए ताकि जो है हमारा प्रांत भी जो है खुशहाल हो सके, हम विकास कर सके। एक बात तो ये, दूसरी बात कि 2014 के चुनाव में 15 में विधानसभा की बात कर रहे हैं। हाँ, 15 में गए थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आरा रमना मैदान में रैली किया था और उन्होंने बोली लगाया था। बोली लगाया कितना दे दें? 1,20,000 तो करोड़। वो तो बोले कि बहुत पैकेज दे दिए, 1.25 लाख क्या करोड़। दिए? इनको हिसाब देना चाहिए, रिपोर्ट कार्ड जारी करें ना भाई। ये लोग गुस्सा हो जाते हैं रिपोर्ट कार्ड की मांग करने पर। आपने प्रधानमंत्री बनने के बाद से बिहार को क्या दिया, यही एक आप स्पेशल जो है इसका एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। आप जो है क्या दिए आप भाई बताइए ना। अभी जब गठबंधन की सरकार बनी, ये महागठबंधन की सरकार 2015 में, उस समय हम जीते थे तरारी विधानसभा में, तो विशेष पैकेज को लागू करवाने के लिए गठबंधन की ओर से एक कमेटी बनाई गई थी सरकार की ओर से। उस कमेटी में मैं भी था। अच्छा। उस समय बिहार विधानसभा के जो है अध्यक्ष माननीय श्री विजय कुमार चौधरी जी थे और 2-3 माने बैठकों में हम लोग गए। तो उस समय चूँकि गठबंधन की सरकार थी, भाजपा के खिलाफ में थी, इसलिए खूब उठा विशेष राज्य का मामला या क्या मिला नहीं मिला, खूब मीटिंग होती थी। आज तो पूरा शोर शराबा हुआ आज विधानसभा में। हाँ। विपक्षी पार्टियां आप लोग। हाँ, बिल्कुल हल्ला क्या है? वो विपक्ष की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है कि बिहार जो है भाई माने जिस ढंग से अपराधियों के चंगुल में चला गया है, रोज़ हत्याएं, रोज़ बलात्कार, रोज़ दुकानों में डकैती, बैंकों में डकैती, सोना लूट। ये तो माने कहिए कि हमारे ही ज़िले में माने बटेसर रजक की हत्या कर दी गई गोली मार करके बकरी में, उदौत नगर थाना में। अच्छा। सोंधी गांव है आपको, धर्मेंद्र पांडे ने एक 3 साल के बच्चे का गर्दन ऐंठ करके हत्या कर दिया, इसलिए कि उसका नाना जो है मदन शाह
वो कुरकुरे नहीं दिए बाकी उसको। अच्छा। माने कुरकुरे नहीं दिए तो हत्या कर दी। हाँ, माने तो ये हत्या कर दिया और थाना में गए केस करने के लिए, वो केस नहीं लिया थानेदार। फिर यहाँ आरा सदर के तो ब्लॉक मांझी जी बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य है, विपक्षी पार्टी ऐसे ही बोल रही है। ऐसे ही किसे बोल रही है? ये जो तथ्य बता रहे हैं, अखबारों की न्यूज़ बता रही है। आप पढ़िए, आप बिहार के अखबार को, बिहार संस्करण को देखिए। अभी मांझी जी, ये मुकेश सहनी जी जो वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पिताजी की बर्बर हत्या की गई। आपको यहाँ दरभंगा में गए थे हम लोग वहाँ, तो हत्याओं का दौर चल रहा है, बैंक डकैतियों का दौर चल रहा है, सोना लूट का दौर चल रहा है, दुकानदारों की हत्या, उनके दुकानों में लूट का दौर चल रहा है, ठीक ना। और ये सरकार कह रही कि मंगल राज है। मंगल राज ऐसा होता है? मंगल राज ऐसे होता है? तो ये फिर लोग, तो वो लोग गिना देते हैं कि पिछले 15 साल में जंगल राज था। उसका क्या मतलब? वैसी स्थिति नहीं है उसका अभी। क्या मतलब? सुशासन बाबू की सरकार है। आप सरकार में हैं, आपका भी 20 साल पूरा होने जा रहा है, तो आपसे तो 20 साल का हिसाब लिया जाएगा ना। नीतीश जी से लालू जी के कार्यकाल का हिसाब थोड़े लिया जाएगा, या कांग्रेस के कार्यकाल का हिसाब थोड़े लिया जाएगा। अब तो लिया जाएगा नीतीश जी के कामकाज का, मोदी जी के कामकाज का हिसाब का किताब जनता मांगेगी। इसलिए कि वर्तमान में आप हैं, आप चीज़ों को सुधारने के लिए आए थे, बेहतर बनाने के लिए आए थे, न कि उसको और ज़्यादा बिगाड़ने के लिए आए थे। जिस ढंग से ये अर्थव्यवस्था के विकास की बात करते हैं, विकास दर की बात करते हैं, खोखला है। जाकर देखिए गाँव में गरीबों की क्या हालत है, भूमिहीन गरीब किसानों अच्छा, की। ये बताइए कि ये बोल रहे कि 75,000 करोड़ का जो पैकेज मिला है, इसमें 4 लेन, बक्सर में ब्रिज, मेडिकल कॉलेज, एक्सप्रेसवे बनेगा, विकास जो है तेज रफ्तार से होगा बिहार में। आप आरा में क्या ला रहे हैं? आर.के. सिंह वहाँ से मंत्री भी रहे हैं, आप हरा दिए हैं वहाँ से। आरा में क्या ला रहे हैं? तो भाई एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की तो सरकार आप है। लाइएगा ना आरा के लोगों के बिल्कुल लिए। हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग उठा भी रहे हैं। और 1 जुलाई को जो मेरा वक्तव्य हुआ, 4 मिनट का समय मिला था, तो कि हमने आर.के. अपने सिंह विकास की दिशा जो है क्लियर कर दिया। विकास का मतलब क्या होता है? 4 लेन के हम विरोधी नहीं हैं, ठीक ना। किनके विरोधी हैं फिर? हम 4 लेन के विरोधी नहीं है, 4 लेन के समर्थक हैं। लेकिन हमारी विकास की परिभाषा जो है, वो माने यहाँ से शुरू नहीं होती है, गरीब के थाली की रोटी से शुरू होती है। गरीब की थाली की रोटी। हाँ, हमारा जिला, वो तो बोल रहे हैं कि 5 किलो राशन सुनिए दे ना, रहे हैं। 5 किलो राशन छोड़िए ना, जो लोग अनाज पैदा करते हैं उनको 5 किलो राशन दे करके एहसान कर रहे हैं। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। जो किसान अनाज पैदा करता है उसको कह रहे हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। हम तो ये मांग कर रहे हैं कि आप भाई सोन नहरें, जो 8 जिलों की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है, 150 साल पुरानी हो गई हैं, उनका पक्कीकरण करवाइए। कितना पैसा लगेगा? हम लोग मांग कर रहे हैं कि अगर मटिहानी में जो रोहतास जिला के तुलौथू ब्लॉक में है, वहाँ प्रस्तावित है कदवन जलाशय कि इंद्रपुरी जलाशय का अब जो है डैम की इतनी क्षमता नहीं है कि पूरा बरसात का पानी रोक सके। बरसात का पानी बेकार चला जाता है, बेकार चला जाता है। कदवन में अगर डैम बन जाए, इधर झारखंड में पहाड़ी है, इधर कैमूर की पहाड़ियां हैं, दोनों को जोड़ करके सर्वे भी हुआ है, वो महज माने 12 से 15 हज़ार करोड़ की योजना है, तो उस पर ध्यान नहीं है। अगर मुंह से रोटी नहीं छीन लिया जाए आदमी का, रोटी नहीं मिले खाने के लिए, आप रेलवे स्टेशन पर एक्सीलेटर बना दीजिए, कहिए कि विकास है, तो विकास की सीमा हमारे लिए लालू डेरा से शुरू होती है। भोजपुर जिला का लालू डेरा, जहाँ माने गंगा नदी के किनारे बाढ़ में जो है हर साल दर्जनों लोग डूब कर मरते हैं, और ज्यों ही गंगा उफनाने लगती है लोग दहशत में जीते हैं 24 घंटा। जब भी गर्मी का समय आता है आगलगी की घटना बढ़ती है। तो विकास की सीमा वहाँ से वहाँ क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? उसके लिए बजट में क्यों नहीं है प्रावधान? आप 4 लेन बनाइए, ठीक है, आप ओवर ब्रिज बनाइए, सब ठीक है। आप जाकर देखिए, ये तो ऊर्जा मंत्री थे ना, एक प्रोजेक्ट आया 2,500 करोड़ का पनबिजली का। आर.के. सिंह के बारे में सुनिए ना, वही बोल रहे हैं कि ये जो है 2,500 करोड़ का पनबिजली और सौर ऊर्जा का प्रोजेक्ट है, इसको लेकर के चले गए ये सुपौल में। वोट चाहिए भोजपुर जिले का, और प्रोजेक्ट लगेगा सुपौल में। ये आम जनरल लोगों के हाथ का छुआ पानी नहीं पी सकते हैं। जनरल लोगों के हाथ का माला नहीं पहन सकते हैं। उनके दुख दर्द का दरखास्त नहीं ले सकते हैं। वो तो बोले बहुत विकास किए 10 वोट साल। चाहिए। क्या क्या किया? वही तो रिपोर्ट कार्ड हमने मांगा कि आपने 10 वर्षों में क्या किया, उसका रिपोर्ट कार्ड जारी कीजिए। हर नागरिक को जानने का अधिकार है, ठीक ना, हर विपक्षी दल को जानने का अधिकार है। उस पर उन्होंने कहा कि कौन है रिपोर्ट कार्ड मांगे वाला।
ठीक ना। ये तो इंतहा है। कोई माननीय मंत्री, कोई माननीय सांसद इस ढंग से जमींदारी की भाषा बोले, अरे तरे करके बोले, तो जनता ने बता दिया उनको कि ये भाषा नहीं चलेगी भोजपुर में, कि भोजपुर का वोट चाहिए और प्रोजेक्ट सुपौल में स्थापित होगा। ये यहाँ पर प्रोजेक्ट लगवा रहे थे यहाँ गीधा में, कचरा फैक्ट्री, कि पूरे बिहार का कचरा का निस्तारण होगा। लेकिन हम लोगों ने विधानसभा में इसका विरोध किया, बाहर भी विरोध किया, उस फैक्ट्री को रोक दिया। अगर वो फैक्ट्री माने बन जाती तो अगल बगल की खेती माने बर्बाद हो जाती, सोन नदी का जल जो है प्रदूषित हो जाता और हजार तरह की बीमारियां पैदा होती, कैंसर से भी खतरनाक बीमारियां। तो कचरा का फैक्ट्री लगेगा भोजपुर में, और बिजली का प्रोजेक्ट जाएगा आपको सुपौल में। तो जनता ने बता, इसीलिए आपको वोट दिया जनता ने? इसीलिए नहीं दिए, कई कारण हैं। कई कारण नहीं, यही कारण नहीं है एक तो। जिसको वोट देते हैं लोग ये उम्मीद करते हैं कि उसे सहज ढंग से मिल लें, बात कर लें। हाँ, ये आरा से आए हैं साथी लोग मिलने के लिए, सहज कितना देर से बैठे हैं, कहा कि अब मिलना चाहेंगे, आइए भाई मिलिए, स्वागत है। कोई फ़ोन करता है, फ़ोन उठाते हैं, हम लोग नहीं उठाए तो फिर कॉल बैक करते हैं। उनकी जो भी समस्या है, ये ऊर्जा मंत्री थे, लेकिन हमारे ज़िले में इतना भारी भरकम बिल, जो एक आदमी बल्ब जला रहा है, एक पंखा चला रहा है, उसको 25,000 का बिल आ रहा है, 30,000। एक गरीब आदमी तो दिखा रहे थे, भी गए थे 9 तारीख को वहाँ तरारी में, 2.5 लाख का उनका बिल आया है, 2.5 लाख का, गरीब अमीन आदमी। तो आप क्या कर रहे हैं भाई, इतनी बिजली की दर महंगी। अब गांव का गांव ये लोग काटने की तैयारी कर रहे हैं। जो गांव स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे, पूरे गांव का बिजली काट दिया जाएगा। स्मार्ट मीटर जो है वो कहिए कि एक तरह से खून। तो आप इसका विरोध करेंगे? बिल्कुल विरोध किया जाएगा। आप जनता पर थोप नहीं सकते हैं कोई चीज़, कैसे थोप दीजिएगा? माने जब आप कहिए ना कि सीधे तौर पर भाजपा ऐलान कर दे कि गरीबों को गुलाम बना लिया गया, जो उनको दिया जाएगा वो खा करके जिंदा रहना होगा, हमारे लिए काम करना होगा। यही कहे भाजपा, यही संघ परिवार का है कि फिर से हम, वो तो बोल ही रहे थे कि हमको 400 पार इसलिए चाहिए कि हम मनुस्मृति लाना चाहते हैं, मनुस्मृति से देश चलाएंगे। मनुस्मृति का राज का मतलब गरीबों को, दादा बाबुओं के सामने खाट पर बैठने का अधिकार नहीं होगा, चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, विपक्षी पार्टी दिन में खेतों में खटने के बाद मजदूरी मांगने का अधिकार नहीं होगा, गरीब गुरबों की बहू बेटियों के साथ ये खुलेआम बलात्कार करेंगे। वही ढंग तक राज ये लोग चाहते हैं, जिसको देश की जनता कभी नहीं होगी कि ये देश संविधान से नहीं चलेगा, मनुस्मृति से चलेगा। आप मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, भाजपा वाले बोल रहे थे कि मुड़कटवा पार्टी है, इसको वोट मत दीजिए, फिर भी आप जीत गए 2 सीट। भाजपा तो कहेगी ही, अब पुरानी चीज़ों को कुरेद करके अब इनको कोई एजेंडा नहीं में हमेशा गाय गेरू, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद कीजिएगा, इसी के लिए वोट मांगे थे। यही अच्छा दिन। आप 20 करोड़ रोजगार पर जवाब दीजिए ना बजट में, माने अब कहाँ है प्रावधान आपका? आप बोल रहे हैं निजी कंपनियों को जिम्मेवारी दे रहे हैं कि हर साल जो है 78 लाख वो जो है रोजगार दें। आप क्या कीजिएगा? सरकार भी ठेके पर दे दीजिए किसी अडानी अंबानी को, अडानी अंबानी को दे दीजिए, अडानी अंबानी सरकार चलाएंगे। जिस तरह से अग्निवीर लाए आप, जिस तरह से रेलवे दे दिया आपने, एयरपोर्ट दे दिया आपने, बंदरगाह दे दिया, यहाँ का खेत खलिहान, कारखाना, खदान, सब कुछ जंगल सौंपते जा रहे हैं। खेती को भी उनके हाथ में देना चाहते थे, किसानों ने विरोध किया। तो आप कह दीजिए कि भाई सरकार भी अब अडानी अंबानी चलाएंगे, अब हमसे सरकार नहीं चल रही है, वही लोग बजट बनाएंगे, वही लोग देश के मालिक होंगे और सब गरीब लोग खटेंगे, सब लोग गुलाम होंगे, उनके गुलामी करेंगे। युवाओं को रोजगार मिलेगा, ट्रेनिंग दे के मिलेगा। बिहार में एयरपोर्ट सामने है ना भाई, आपके सामने है। 2 करोड़ का वायदा था कि नहीं मोदी जी का 2014 में, कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, हर किसी के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा। ये वायदा था कि नहीं, कि हम झूठा बोल रहे हैं? एक पैसा नहीं गया किसी के खाते में। जो लोग जनधन खाता खुलवाया, 500,000 रुपये डालकर वो पैसा भी जनधन खाता जो खुला, यहाँ से डायरेक्ट पैसा अब जाता है, कोई भी योजना पैसा जाता है कि उड़ गया पैसा? 1,500 था कि जिसके खाते में 1,000 रुपया से कम पैसा रहेगा, हर महीना पैसा कटेगा उसमें से, उड़ गया पैसा, उड़ गया। ठीक ना? ये रोजगार क्या देंगे? रोजगार छीन रहे हैं। वाजपेयी जी पेंशन खा गए कर्मचारियों का, और ये रोजगार खा रहे हैं। चलिए, ये थे आरा लोकसभा सांसद सुदामा प्रसाद जी। इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। आप देखते रहे न्यूज़ 8। धन्यवाद।